पीएचडी की हुई है इंग्लिश में। हाँ, हम मिले हैं, लंदन में भी मिले हैं। जी जी। अच्छा। और जुड़ चुकी हैं, और यहाँ KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, अभी छोड़ के किसी दूसरे काम में अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में लगी हुई है। हाँ, हम कांटेक्ट में हैं श्रुति के। हमारी बेटी का भी नाम श्रुति है। श्रुति जी, आपका स्वागत है। श्रुति जी, क्या आप आवाज सुन रहे हैं हम लोग की? हाँ, यस सर। हाँ जी कैन यू हियर मी श्रुति, सर? कैसी हो? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। हाँ, यू आर आरती सिन्हा ऑडिबल। से बात कीजिए। हाउ आर यू? ओके कैसे हो श्रुति? ओके सर, गुड इवनिंग, नमस्कार। आवाज हमारी आ रही है ना? हमारी आवाज हमको तो आ रही है। श्रुति, प्रोफेसर RC सिन्हा की आवाज आपके पास पहुंच रही है? आवाज आ रही है? मैं स्टार्ट सर? हाँ, आवाज आ रही है। श्रुति की भी आवाज आ रही है और RC सिन्हा की भी आवाज आ रही है। तो मित्रों, अब समय हो चला है और हम लोग आज के इस कार्यक्रम को अब विधिवत शुरू करते हैं। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित इस वेबिनार में, जिसका विषय है एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन पिलग्रिम्स एट द श्रावण फेस्टिवल ऑफ झारखंड, में आप सबों का स्वागत है। आज की हमारी मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर श्रुति अमर, फॉर्मरली असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। श्रुति अमर जी ने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड कल्चर विथ पार्टिकुलर ऑन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जेंडर स्टडीज एंड फोकलोर पर PhD, और ये किंग्स कॉलेज लंदन से MA और PhD की हैं। और बहुत सारे रिसर्च पेपर इनके अभी भी अंडर प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन है और ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। और अभी ये लिटरेचर में कॉलोनियल कल्चर और पर्टिकुलर फोकस ऑन इंडियन फोल्कलोर पर ही फर्दर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च वर्क कर रही हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमारे आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर RC सिन्हा साहब अमेरिका के पीटर्सबर्ग शहर में अभी हैं, वहां से जुड़े हैं, इसलिए हमारा यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है अमेरिका से जुड़ने के कारण। श्रुति जी, अभी आप कहाँ हैं? श्रुति जी, आप अभी किस शहर में हैं? आगे बताएंगी। और हम अपने इस कार्यक्रम में आदरणीय हजारी प्रसाद सिंह साहब, श्री देवेंद्र पांडे साहब, श्री आदरणीय श्रुति जी और अन्य जो हमारे मित्र इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, हम सबों का स्वागत करते हैं। और आप सबों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम श्रुति जी को बताना चाहते हैं कि श्रुति जी रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर पिछले 4 वर्षों से हर रविवार या शनिवार को एक वेबिनार आयोजित करता है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। अभी पिछले दिन जो हमारा वेबिनार हुआ, उसमें पटना विश्वविद्यालय में, पटना में जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है, उसकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है नूतन कुमारी, उनका वक्तव्य हुआ था कौटिल्य पर। और इस ढंग से प्रोफेसर RC सिन्हा साहब हम लोगों के मेंटर हैं और उनकी अध्यक्षता में हम इस कार्यक्रम को पिछले 4 वर्षों से करते आ रहे हैं। और जो भी हमारे नियमित वेबिनार के पार्टिसिपेंट हैं, वो सब स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। आदरणीय नवीन कुमार झा साहब हैं, डॉक्टर नूतन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना से हैं, आदरणीय देवेंद्र पांडे साहब विवेकानंद स्टडी सर्किल के सदस्य हैं, श्री हजारी प्रसाद सिंह साहब सदस्य हैं, श्री रामनाथ गुप्ता साहब ज्वाइन कर चुके हैं, वे हमारे सदस्य हैं, श्री अमरेंद्र ठाकुर जी जो पहले प्रिंसिपल और विभाग अध्यक्ष थे, वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदरणीय केशव कुमार LIC हमारे स्टडी सर्किल के सदस्य जुड़ चुके हैं, कुमारी क्रांति, और बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे जुड़ने के प्रयास में हैं। तो मैं स्वामी भावात्मानंद महाराज से निवेदन करता हूं कि श्रुति अमर जी हमारे स्क्रीन पर पहली बार आई हैं,
वे हमारे रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर की गतिविधियों के बारे में बहुत विस्तार से नहीं जानती हैं, उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि विवेकानंद नेत्रालय नाम का एक अस्पताल हमारे रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर के बैनर में चलता है, जिसमें हम करीब 500 मरीजों का इलाज प्रत्येक दिन करते हैं। करीब 50 से 100 लोगों का ऑपरेशन हम करते हैं और ऑन एन एवरेज 500 से 700 के बीच में पेशेंट्स हमारे डिफरेंट सेंटर्स पर रामकृष्ण मिशन के चिकित्सकों के द्वारा अपनी चिकित्सा प्राप्त करते हैं। स्वामी भावात्मानंद महाराज बहुत ही सुचारू रूप से एक बालवाड़ी भी चलाते हैं, जिसमें वंचित वर्ग के बच्चे को 10वां तक की मुफ्त शिक्षा दी जाती है, उन्हें वस्त्र और भोजन दिया जाता है, उन्हें पुस्तकें, स्कूल बैग इत्यादि स्पॉन्सर किया जाता है। ये ऐसे वर्ग के बच्चे हैं जो किसी प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा पाते हैं। स्वामी जी बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक और सामाजिक कामों को करते हैं। मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आदरणीय श्रुति अमर जी का स्वागत करते हुए विषय प्रवेश कराने की कृपा करेंगे। आदरणीय स्वामी भावात्मानंद महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर और इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर। आज का हमारा यह कार्यक्रम यहाँ आश्रम के द्वारा परिचालित किया जा रहा है और हम आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रुति अमर को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रुति अभिनंदन KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में रही और MA PhD उनका PhD लंदन से हुआ। उनके विभिन्न पेपर भी पब्लिश हुए होंगे और जैसा कि उन्होंने बतलाया है आज का विषय उनका एक नया विषय है, धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, उनकी अपनी अनुभूतियों से जुड़ा हुआ विषय है। झारखंड में संभवतः देवघर, भागलपुर से देवघर अथवा इस प्रकार की जो यात्रा होती है जिसे हम कांवर यात्रा कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ यह विषय रहता है और इस विषय पर अपने विचारों को रखेंगी। और आप जानते हैं कि लाखों लाख लोग इस कांवर यात्रा में या देवघर की इस यात्रा में या ऐसे शिव के महोत्सव में श्रावण के महीने में ऐसी लंबी लंबी यात्राएं होती हैं और स्त्री पुरुष सभी लोग, कुछ लोग पैदल, कुछ घर से, लाखों लोग शिव पर गंगा जल चढ़ाते हैं। तो वैसे में इनकी अपनी क्या अनुभूति रही, इस विषय में श्रुति जी अपनी अनुभूतियों को हमारे समक्ष रखेंगी। मैं श्रुति जी के प्रति मैं अपना हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं। और एक बात, डॉक्टर श्रुति जी हमारे प्रोफेसर तो डॉक्टर श्रुति जी हमारे प्रोफेसर अमरनाथ झा की सुपुत्री हैं और लंबे समय तक विदेश में भी प्रवास की हैं। इस कारण से हमने प्रोफेसर साहब से कहा था कि यदि डॉक्टर श्रुति कुछ बोलना चाहें तो वो भी बोल सकती हैं। हमारा मूलतया उद्देश्य यह है कि हमारे इस प्रकार के कार्यक्रमों में हम मूल्य की चर्चा करें, दर्शन इतिहास की चर्चा करें। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज श्रुति कुमार आपके समक्ष उपस्थित है। धन्यवाद श्रुति जी, कृपया आप अपनी वक्तृता पेश करें, अपने विषयों को रखें। आपकी समय सीमा 40, 45, 50, 55 मिनट तक है और इसके पश्चात छोटी सी चर्चा होगी हम लोगों के बीच में, प्रश्नोत्तर भी होगा। इसके बाद मैं हमारे बीच जो श्रोतृ मंडली है, श्रोतृ मंडली अपने विषयों में आपके विषयों को सुनकर उनके प्रश्न उत्तर होंगे और अंत में
प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा साहब जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, जो ICPR के अध्यक्ष हैं, उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए मैं उनसे अनुरोध करूंगा अपने वक्तव्य को आपके वक्तव्य के पश्चात प्रश्नोत्तर के पश्चात वो रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा साहब के प्रति विशेष कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा साहब अभी UK में हैं और प्रातः काल अभी यह उठ करके ही हमारी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। इनके लिए मैं उन्हें विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ। साथ साथ हमारे बीच नए महाशंकर प्रसाद और भी इस प्रकार के और भी नूतन कुमारी और भी कई व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं। उन सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर श्रुति अमर। I'm really very delighted to be part of this society. Actually, Ramakrishna Mission Sevashrama. I'm really, grateful for all of you for giving me this excellent opportunity to talk about Shiv. And I'm really thankful to Ramakrishna Mission Sevashram, Shraddhe Swamiji, and all Sri Narayan Singh ji and Ramesh Sinha ji and all the participants who have gathered to listen to me. I'm really very grateful to be part of this community because this is very kind of delicious, and I'm really, blessed. I'm feeling very blessed to be part of all of you. So my pranam. And this paper is about who is Shiv, actually. Who is Shiv? We always talk about him in a different language and in different voices. There are textual voices, there are oral voices, there are women spaces, there are written text. We talk about him in Upanishads. We talk about him in Puranas, Mahabharata. But then, who is Shiv? That is the critical question that this paper is trying to resolve. And the title of the paper is Sensory Experiences of the Women Pilgrims at the famous Shravan festival of Jharkhand. With wet body, wavering sari, and swollen foot, a woman walks joyously towards her destination. On her shoulder are the covers, bamboo sticks carrying water, decorated with colorful flower and artificial snake and bells. The sound of the bells constructs a rhythm within her body. Her body in swing sings a song for Shiv. The song depicting the love between Shiv and his consort Parvati enchants people, mesmerizing them with the glory of love, indulging them in the love courtesy between a devotee and her lord. She is Sakuntala Devi. Born in the families of Halwais, a community belonging to the backward caste, Devi lives her life with her son and an unmarried daughter. Now a widow, she merrily narrates to me her journey from Sultanganj to the famous Vedanath Shivlingam. Her narrative, interestingly, is replete with the moments that rupture the established caste and gender norms. In the article, therefore, I investigate the manner in which the pilgrimages such as Kavar Yatra disseminate caste bias and allows women to explore their self. To understand this, I will first look at the representation of Shiv, particularly in the Bhakti tradition, and then I will go on to trace the Bhakti pedigree in the remote areas of Bihar and Jharkhand. Every year, millions of pilgrims in the month of Shravan, July, August, carrying water on their shoulder, walk barefoot to the pious shrine of Shiv, Vaidyanath Dham. A pilgrim walks for at least 4 to 5 days from Sultanganj, a town near Bhagalpur district, to Devghar, a district in the state of Jharkhand, India. Sometimes a pilgrim walks continuously, but most of the time the devotees take rest in the camps made beside the road. They eat, pray, sing song, and sleep for a while before moving ahead. Earlier, a few saints or seers used to carry water on their shoulders to offer it to Lord Vaidyanath, but now millions of devotees participate in the pilgrimage either in group or individually. A large number of devotees are women. Some of them travel in a group of women pilgrims, whereas some others travel with their spouse or children.
Carrying water on their shoulder, women devotees of different castes walk together to have a glimpse of Shiv and his famous city. The caste or any form of gender bias is shredded off, and women of different castes walk together to express their love for the deity. The yatra that not only gives liberty to these women pilgrims but also allows them to explore their sexuality. The song and narrative of these women are thus replete with sexual overtones, and openly it goes on to talk about their longing for their husband or their desire to have physical intimacy. The image of Shiv, I argue, thus allows women to counter caste and gender bias. For long, as per the Hindu beliefs, has been considered Shiv has been considered as a liberal god. He loves everyone, whether it is Sur or Asur. Shiv, popularly called as Mahadev, the Supreme Lord, is a benign god who can be contented very easily. He is Ashutosh. But what is extraordinary about him is his femininity. He is often worshipped in his Ardhanarishwar avatar, where he appears along with his consort Devi Parvati. In this form, he appears as a liberal ascetic who grants marital bliss to his devotees. It is this aspect of Shiv that has attracted his devotees for centuries. Women in his love move around singing songs, and the devotees, like Mahadevi Akka, forgoes even her clothes in his love. Such acts often break social norms and are considered derogatory. But it is the splendor of the Shiv that keeps his devotees wrapped in his love. Also, the paradox of Shiv being what Wendy Doniger calls the erotic ascetic have fascinated his women devotees for centuries. Explaining the duality of Shiv as being permanently deified but perpetually chaste, Doniger concludes that throughout Hindu mythology, even from the time of the Vedas, the so called opposing strands of Shiv's nature have been resolved and accepted as aspects of one nature. She further elaborates that according to Brahmin philosophy, Shiv is predominantly ascetic, but the Shiv of Tantric cult is necessarily sexual. It is this benign sexuality of Shiv of Tantric cult that has led to unusual, intimate relationship between women devotees and Shiv. The representation of Shiv varies in different regions and different times. In the Vedic period, he often appears in his fierce form and is called Rudra. He is vividly represented as someone with four arms, each of which hold a different weapon, and amongst which his trident and pinak stands for the grim terror of death. In Puranic period, though, Shiv appears in his benign form and is symbolic to Shant, a very personification of calmness. Puranic imagery draws on the beauty of Shiv, often referring to him as someone with a crescent moon on his forehead, and from whose beautifully carved matted locks the pure Ganges flow. In his attitude, he is compared with the mountain Himalaya, with young moon shining above its cloudy heights. In Puranas, Shiv is the ideal householder, never ruffled in temple. He is merciful and compassionate. His union with Uma becomes synonymous to the spiritual fulfillment of a jiva. With the rise of Bhakti in the 6th and 7th century Tamil Nadu, Shiv, however, became predominantly represented as a lover. In the songs of the women saints, poets of tradition, Shiv often appears as a lover. Bhakti in itself embodies the idea of love, emphasizing on the centrality of love in devotion. Famous Tamil saint Tirumular says, the ignorant thinks that love and Shivam, the state of being bliss and Shiva are different. They do not know that love becomes or settles into Shivam. Further declaring love as a central metaphor for religious experience, A.K. Ramanujan argues that in bhakti it is the love that supersedes every established rites or rituals. Also, while explaining the centrality of love in devotional traditions, David Haberman argues love is both an inner state
and an external action. But most important here, love is about relationship and embodiment. While clarifying the concept, he refers to Rup Goswami's Bhakti Samrita Sindhu and argues that within the text, Bhakti as Bhav is characterized as the result of a relationship between the divine object of love, the Vishay, and the worshipful vessel of love, that is Ashray. In any case, the necessary ingredient in this relationship is embodiment. And so finally, bhakti is love that establishes, nurtures, participates in, and celebrates an ultimate relationship with some embodied form of divinity. Women saint poets during the medieval period often established, nurtured, and celebrated an embodied form of Shiv. What is interesting was the unabashed manner in which women saint poets expressed their love for the divine. Their chief mood was erotic, seen mostly from a female perspective. They sometimes consummated with the Lord as his wife, Kant, or as an illicit lover, that is, Parakriya. Poetries of the women's sense are therefore full of erotic sensibilities with an extreme sense of yearning to unite with their Lord. They boldly reject marriage and even abandon their husband to unite with their lover. Aware, for instance, defied the institution of marriage by turning into an old woman. Born of an outcast woman, Avai was the daughter of Brahman called Pagavu and an outcast woman named Ante. She began to display love for Shiv since her childhood. Later, she, in her girlhood, went to express her dilemma of being immersed in love with Shiv, still forced to marry a suitable groom as per the patriarchal convention. Referring to her state, Abhay goes on to ask how could one serve the husband and the Lord at the same time? She finally resolved her dilemma by turning into an old woman and lived for many years singing songs in love of her beloved. Karakal Amaya, a profound devotee of Shiv, similarly sacrificed her youth to become a wandering ascetic. According to Periya Puranam, she was born in the famous seaport town of Karaikal. Her father was a wealthy merchant and after numerous austerities was bestowed with a magnificently beautiful daughter named Punitavati. Like Avai, Punitavi from her early years became a devotee of Shiv and was married to a young man called Nagapatrinam, but later renounced her beauty in love of Shiv. Karen Pichelis rightly argues Karikal Amayar was an early proponent of exploratory questioning, a willful subject who in her poetry crafted a devotional subjectivity by identifying herself as the servant of Shiv. Once her husband, as the famous tales goes, gave her two delicious mangoes and asked to serve him during the lunch. A devotee of Shiv, however, uh, came to her asking for the mangoes. Being a devout woman, she at once gave mango to the ascetic. However, when asked about the fruit by her husband, she became fearful and refused to eat the mango. Himself provided her with one more delicious Ma'am, mango. your voice is not coming. Hello? Hello? आ रही है, उनकी आवाज तो आ रही है। Okay. ठीक है, आ रही है आवाज। Okay. Okay. आवाज Thank you. बंद हो गई है। Okay. 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 Thank you. However, when asked about the fruit by her husband, she became fearful, but the Lord Himself provided her with one more delicious mango. But the taste of the fruit was divine, and the husband understood Punitavati's mystic powers. Scared by her divinity, he left her and married another woman. Punitavati prayed to Lord Shiv and asked to free her from her sexuality. At once she was transformed into an emaciated figure and thenceforth became known as Karikal Ammayar.
She wandered in love of Shiv and composed a long poem of 100 verses titled Aruputta Tiru Anta. It is said the intensity of love is such that it is capable of moving people to tears. Ever since I learned to lisp after my birth, my love to thee has increased. I reach thy feet, O God of gods, with throat of shining blue. When wilt thou rid me of my pain? Even to seven birth, I am his slave. Even my love is fixed on him, not else. If Avaya and Karikalamaya resolve the conflict between her devotion and marriage by shedding off her sexuality, Mahadevi Akka defies patriarchy by celebrating it. Born in 12th century, Mahadevi was a great devotee of Shiv. It is said that she was married to a chieftain called Kaushiki, but her husband was lustful. When in a moment of rage he tried to force himself on her, she walked out of marriage in search of Shiv. She shaded her modesty by throwing away her clothes. Later, she found a group of saints who ultimately led her to consummate her marriage with Shiv. Towards the end of her life, she moved on to Srisail and became one with Shiv at the famous temple. Mahadevi Akka wrote 430 vachanas in Kannada. In most of her poems, Ramanujan argues Shiv appears as a passionate lover, riding the blue sapphire mountains, wearing moonstone for slippers, blowing long horns, O Shiv, when shall I crush you on my picture breast? O Lord, white as jasmine, when do I join you, stripped of body's shame and heart's modesty? Deeply antagonistic but filled with symbols, these vachanas of Mahadevi illustrate Shiv's magical influence on his devotees. Written in a state of mystic trance, the poem veritably lifts the ordinary reader into a terrain of divine bliss. The poem also weakens the patriarchal hold on a woman's sexuality, as her poetry is often replete with passionate love, generating a sense of extraordinary vision in the minds of its readers. Mahadevi in poetry often presents a sexualized image of Shiv. She was so much engrossed in the love of her Lord that she considered him as an epitome of eternal beauty. An exclusive, deeply fraught relationship is formed through words that transmute the inner desire of the sent through reclusive words. He bartered my heart, looted my flesh, claimed as tribute my pleasure, took over me, all of me. I am the woman of love, for my lord, white as jasmine. Lal Ded, a Kashmiri mystic born in 14th century, similarly celebrates her femininity and forms an ardent, passionate relationship with Shiv. Often called as prophetess, Siddha Yogini, the wise old man of Kashmir, she is remembered for her poems sung in love of deity. Her songs, now sanctified, are still preserved in oral tradition. Her life and poetry, as Michel Vos Roberts argues, becomes an embodiment of a strong protest against patriarchal notions of women, creating female power, authority, and agency. Her idealization of naked body, devout love for Shiv, and songs sung during ecstasy represents the possible markers of female supremacy over male hegemony. The tradition of bhakti established by these popular women saints and poets continue to survive. That I argue, they often reappear during the ceremonious festivals such as Kanwar Yatra. Women devotees, like the famous saints, forego their domestic duty in love of Shiv. Often, they form an intimate relationship with Shiv and even rebukes him for giving him so much pain. Their songs, like the poetries of Lal Ded and Vachanas of Mahadevi, become the marker of female supremacy over male hegemony. So these are some of the songs, Nira, that I have bought. Women's songs are the passionate expression of womanly love in India, a means of self-expression. These songs celebrate femininity through subtle portrayal of women
bodily desires, as well as by exposing their seclusion in the inner household. While examining women's song in a village in Rajasthan, Anne Gorgin Gold concludes women are not portrayed as shy or ashamed. Rather, in these songs, they speak boldly and present articulate demands. She goes on to add that in women's songs, a wife or beloved boldly demands for physical proximity through the usage of the words such as come home, don't go. Many songs sung during the yatra show a similar urge for intimacy. छोड़ गरबा के अपन झमेला देख चललबा कैसन ई रैला अपन छुट्टी के कागज बढ़ा अइयो सजन तूहू कावर उठावे आ जइयो सजन सावन महीना के रिमझिम फुहार देख बा भक्तन के कैसन कतार भोले के रंग में रंग जइयो सजन तू कावर उठावे आ जइयो. Leaving behind the day-to-day tension, see how the masses walk for Shiv. Please place your application for holiday, beloved. Please come to carry cover, oh beloved. In songs, one sees an innate longing for the meeting, but then this meeting is imbued in the rasa of bhakti, offering its practitioner to experience both the divine and the worldly. Such intermixing of sacred with the sexual is not new to Hindu religion. In many Hindu sects, erotic and religious experiences overlap. Unlike Christian moralists, argues William Reddy, in the popular Vaishnava tradition in Bengal and Orissa, there is no difference between flesh and spirit. In such an environment, prayers, performances, and songs saturated with the spiritualized love lust of Sringaras became central figure of temple worship. Radha as the divine consort became emblematic to the idea of love, enabling its most exuberant practitioners to explore their imagination. Following the cult of Radha, women devotees during the pilgrimage turns into passionate lovers, negotiating both the divine and the worldly. They immerse themselves into the colors of Shiv. The beautiful rains of the Sawan month. How long is the queue of devotees? Be immersed into the colors of Shiv. Also, bhakti literally means devotion, but its interpretation goes far beyond the simplistic definition. It is often an individualistic experiences based on the personal intimate relation with the deity. But at the same time, it is also an act celebrating this intimate relation through songs and kirtan. Glorifying this aspect of bhakti, Jack Holly speaks, bhakti as usually translated is devotion, but if that word connotes something entirely private and quiet, we are in need of other words. He further adds, Bhakti is hot religion, sometimes cool and quiescent, but sometimes hot, the religion of participation, community, enthusiasm, song, and often of personal challenge. Bhakti, therefore, is a means of celebration that leads to the formulation of the communities of bhaktas. Images of bhakti, therefore, is easily associated with acts of sharing, performances, kirtan, bhajan, ras leela, and communities of pilgrimage. Songs of women sung during the pilgrimage celebrates the intimate relationship with the deity, finally culminating in the formulation of the community of Shiv Bhaktas called Kavariyas. Such edifice breaks the dominant rigid and caste and gender norms. Also, doubly oppressed, the lower caste woman singer, as suggested by the use of words, some of the slang words, particularly reject, suppress not in a confrontational manner, but in a subtle and subversive manner through their songs and narratives. Singing songs, thus, is a tool that provides subaltern with a language of speech. The songs of the women pilgrims becomes an embodiment of symbolic representation of protest against the caste-based patriarchal norms. Caste has remained an important part of the political history of South Asia. Caste in the Indian context is defined as a system of transferring wealth, occupation, and hereditary rights
from one generation to another. It is structured around patrilineal transfer of legal rights and occupation, and marriage is often central to maintenance of caste hierarchy. Pauline Cullen defines caste as a descent group with a special role by which it is integrated into a local or regional system of interdependence with other groups. For many, caste has remained the most pertinent feature of the Indian society. Susan Bailey argues that caste is not and never has been a fixed fact of Indian life. She goes on to claim that the ideal of caste have been made and remade into varying codes of moral order over hundred or even thousands of years. One reason for this fluidity, Bailey claims, has been the subcontinent's remarkable diversity in culture and physical environment. Earlier expression of caste ideals are found in Vedas and later in Bhagavad Gita. However, the principles of caste as a universal law of life was codified in Manava Dharma Shastra or Manusmriti, written probably in the 1st century AD. According to the ancient tradition, Hindus are classified into jatis and varnas. Basically, there are four varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. A Brahman is situated at the top of the hierarchy and is considered as the protector of dharma or duty. Kshatriya are made to rule, Vaishya to do trade and commerce, whereas Shudra are those whose main duty is to serve. Jatis are numerous and varies from one region to another. Vaishya and Kshatriya enjoy considerable rights, but it is the Brahmin who sets the social discourse. Caste, even in the contemporary times, is an all India phenomena. In every part of the region, one can find individuals asserting their caste identity by claiming their hold on a particular occupation or by forming a close knit endogamous group that maintains its hierarchy by avoiding marriage outside their own caste. Often, the relations between castes are expressed in terms of pollution and purity norms. As per the one model, fairly dominated by the Brahmins, the Harijans or untouchables are kept away from the center and are marginalized as a community that represents impurity. The main reason of this hostility has been their occupation, which by Brahmin standards lead to pollution. The touch, here as a sensory expression, becomes an enabling force and a marker of Brahmin supremacy within the hierarchy. Although the various varnas and jatis existed since long, the concept became dominant during the colonial rule. While highlighting the colonial agenda of stratifying Hindus into subcaste, Christopher Jaffarelli records the socio-economic and political changes that took place during the British rule, probably more directly than at any other time. Nicholas Dirks, too, in his influential Caste of Minds, argues that it was under British that caste became a single term capable of expressing, organizing, and above all, systematizing India's diverse forms of social identity, community, and organization. Hence, British colonial rule made caste central symbol of Indian society. Towards the end of the 18th century, the administrative hold of the British over their Indian subjects had increased. Particularly after the defeat of Tipu Sultan in 1799, the East India Company increased its presence on the Indian subcontinent, and finally, with the defeat of Marathas in 1818, the colonial administration ruled over a large part of India either directly or indirectly through its loyal appointees. With the rise in power, the administration felt necessary to understand history and social politics of the region, and so many surveys as well as records began to be collected to understand the methods of governing this land. By then, the colonial aspirations to unearth India was limited to Oriental findings that specifically looked at texts written in Sanskrit and Persian, but by the turn of the century, the focus shifted to collecting anthropological records
Numerous administrators skilled in cartography and anthropological surveys were brought to India to collect historical record. Most of these surveys, however, silent on the caste system of India. For instance, when Colin Mackenzie was enshrined the task of surveying in the Deccan region, he went on to record the family histories of the royalties, popularly called Vanshavalis, their place of origin and glorious exploits. Mackenzie seldom cites the term caste in his collection. The various caste fixations are only represented through drawing that include typical representation of different groups, types, caste, and tribe. What such erasure shows is the lack of interest of the imperial regime in the caste or any other social system of the subcontinent. Though the missionaries kept on to emphasize on the evils of caste, alleging it to be the biggest impediment in the promulgation of Christianity, the administration remained reluctant to understand this complex socio religious institution in detail. One reason for this disinterest was the emphasis on the land revenue and tax collection by the governor generals of the period. Thomas Munro, the contemporary of Mackenzie, had a successfully designed Ryotwari system in Madras Presidency, and since then the settlement of revenues became the central focus of the British regime. The collection of land records rather than anthropological survey gathered attention of the colonial officers. The British policy regarding India, however, marked a shift after the Great Rebellion of 1857. Queen Victoria was declared as the Empress of India, and any annexation based on fallible means were stopped. The colonial government too became wary of the missionaries who continuously targeted Brahmins for their orthodoxy. But towards the end of the 19th century, British came to acknowledge caste system as a form of civil society that could protect colonial interest as the massive divisions among the masses thwarted any possible nationalist movement. The idea of nation thus was diminished by dominance of caste groups. In order to strengthen the caste system prescribed by the Brahminical model, the several In order to strengthen the caste prescribed by the Brahminical model, the several ethnographers went on to stratify on the basis of their status. The census was introduced in 1871 by the government. It not only identified individuals according to their caste, but also classified according to one system. It was the decennial census that played central role in installing caste as the fundamental unit of India's social structure. Surely, census led to the formation of various caste associations and gave rise to a demand for caste mobility as each census provided caste with an opportunity to petition to the government for a higher rank. Such legal measures further consolidated the term caste in the different regions of the subcontinent. What it did more crucially was to make Hinduism more Brahminic. After decolonization, the Indian state granted equality to its entire citizen and any discrimination on the basis of caste, creed, or religion was abolished. The constitution, designed under the supervision of Ambedkar, clearly stated its objective in its preamble. Still, caste politics continues. Nicholas Dirks rightly argues that caste is still the defining feature of Indian social organization. He further clarifies that caste perhaps is no longer the single defining feature of social identity, but still it is the primary form of local identity. And in certain contexts, it is capable of translating local into subcontinental association far more powerfully than any other single category of community. One reason for the continued influence of caste structure on the Indian society is its strict adherence to the ideas of endogamous marriages. To maintain caste purity norms, the marriage outside a fixed community or clan is barred, and a woman is required to follow these caste based rules strictly. Since caste structure are formed on the basis of pure and impure, each jati or varn is a bounded group
and hence it must reproduce as a bounded group to maintain caste order. And such intimate association between endogamous marriage and caste system has made gender a crucial axis of caste-based polarities. While exploring the representation of Dalits in print, Charagupta argues that with the turn of the 20th century, caste based configurations changed, urban morphology, orientalizing perceptions, ethnographic accounts, missionary activities, the opening of new education institutions, the decennial census changed the figuration of caste in colonial India. Further, the modern developments such as the railways and universities made it difficult to continue the caste-based norms. Women's active participation in national movement further made it difficult to maintain caste segregation. These changes, argues Gupta, increased patriarchal and caste insecurities. Such insecurities led to a renewed emphasis on the strengthening and maintaining social order, caste status, and domination. Hence, as Gupta argues, caste distinction came to be marked through women's bodies. Women not only became crucial for maintaining social hierarchy but also were divided between different groups. Upper caste women symbolized purity, whereas lower caste women, particularly from the Dalit community, were deemed as highly sexual figures. Such gradation of women continued in post colonial India, leading to more stringent restrictions on women's sexuality. The casteless spaces, such as pilgrimage, often allows for transgression, providing, I argue, women to explore their desires freely. For example, in a feat of rage and rebellion, Sakuntala Devi speaks, there is nothing like caste during the yatra. Nobody denigrates you. Men, women, saint, and seer, everyone is equal. Sakuntala Devi's narrative reveals the fluidity of the caste ideas during the pilgrimage. For long, caste has been deemed as a fixed marker of Hindu religious tradition, but a close interrogation of the religious spaces shows the dissolution of caste codes in various situations. Such spaces then clearly signifies caste not as a fixed marker of Hindu religious system, but rather an absolute idea that has been shaped through centuries of efforts by the orthodox Brahmins and their patrons. Although the various varnas and jatis existed since long, the concept became dominant during the colonial rule. Alaknanda Devi, my aunt, regularly participates in the Kanwar Yatra. While doing so, while doing so, she fearlessly defies caste norms. Since my childhood, I have observed my aunt. Shruti, just to interrupt you for a Yes, moment. yes. Yeah, just for a moment, I Yeah. would like to just to tell you that you have some of your experiences in Kavaria. This is one thing. And later on, when you complete, kindly just give a brief of your talk and some points so that we can discuss, because your talk has so many matters, so many things, and deals with so many subjects. Uh, so I would like to tell you that later on, when you have completed, kindly give two or three points on which we, our audience, can discuss it. Okay? Continue now. Thank you. Yeah. Born in the family of the Orthodox Brahmins, she seldom refuses to overcome caste prejudices. Her purity norms are hardly broken. A product of nationalist uprising, the sense of purity and impurity becomes central to Alka Devi's identity. Being a virtuous, pious woman, my aunt feels it as her reverential duty to patronize such norms that embodies within itself the very idea of woman. During the journey, however, she merrily defies all the caste norms and mingles with individuals of castes with warmth and affection. What it is that changes her? While narrating the experiences of journey, she recounts, I enjoy pilgrimage immensely. I have very fond memories of Bolbam, Kamar Yatra.
Earlier, I used to travel with 11 or 12 people. I enjoyed their company. Sometimes we used to cook our own food, and sometimes we used to eat from a nearby dhaba restaurant. There is no problem. Everybody helps each other. If someone feels that he or she cannot reach destination, the nearby bum devotees says, "Come bum, come." There is nothing like caste during the journey. The narrative of Alaknanda Devi becomes the testimony of diminishing caste standards during the pilgrimage. For long, the sexuality of an upper caste woman has remained tied to the idea of caste dominance. Control over female sexuality was necessary for maintaining caste hierarchy. And so, as Uma Chakravarti argues, the lower caste male whose sexuality is a threat to upper caste purity has to be institutionally prevented from having access to the women of higher caste through an effective system of surveillance and seclusion. Any intermixing of male and female of different castes were prohibited by constructing distinct social spaces for men and women. The Yatra, however, challenges such restrictions, frankly allowing pilgrims of different caste and gender to mix with each other. Such opening of restricted spaces interestingly leads to a casteless space that often allows women to brazenly explore their sexuality through songs that we have seen just earlier. The caste as marker becomes rather more dominant in the narrative of an unnamed Dalit woman. Long ago, Baby Singh, my neighbor, narrated this tale to me. Baby, an upper caste woman, is a profound devotee of Shiv and almost every year she visits Vednath Dham during Sawan. When I asked her about her experiences of the pilgrimage, she went on to narrate the powerful tale of a Dalit woman who wished to accompany her during the journey. The Dalit woman was restricted from coming to the journey, but she followed them, went to the temple before them. She touched the Shivlingam and told them that I have touched something that you are now going to touch. So, this is the conclusion that this is the bhakti that gives women of different caste a space of their own. So, and this is the tale of their longing and survival as well, if we speak about the Dalit women. So, that is the so hereby conclude, and what the sir has said, some of the points on which you want to discuss is okay, who is Shiv, that I have said in the earlier that this paper explores who is Shiv. My conclusion is Shiv is a feminist. So we can talk about that, whether it is right or wrong. He is a feminist. First of all, Shiv is a feminist. That is my conclusion. That is how I see Hinduism. I see it as a feminine idea. I see Hinduism as a feminine idea, inevitably as a feminine idea. So you can counter me, rebut me, or retort me, whatever. Then another is caste as an idea in South Asia, how it is prevalent, and then where are some of the critical spaces where it is redundant, where it is not there, what are the missionary activities or the bhakti spaces like the Rath Yatra or the Kamar Yatra, where, or maybe the Jagannath. We can have a talk on the Jagannath tradition, which completely abolishes caste tradition. As we know that the kitchen of the Jagannath has the people of every caste and is the biggest kitchen of this world. So we can have a talk on that also. So these are some of the critical points. If you want to deep delve, if anybody is interested in folklore and anthropology, social anthropology particularly, they can talk about women's songs and how do women's songs sung during the pilgrimage थैंक यू offer. श्रुति जी, Yeah. थैंक यू श्रुति जी। Okay, हम अपने श्रोताओं को बताएं कि श्रुति जी ने 2 किताब भी लिखी है। उसमें एक किताब का जो इन्होंने एडिट किया है वह है जगन्नाथ इन साउथ एशियन लिटरेचर एंड फोल्कलोर ट्रेडिशन। दूसरी इनकी किताब है पोस्ट कोलोनिज्म, फोल्कलोर एंड इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। इसके अलावा कई किताबों में इनके 3 आर्टिकल भी छप चुके हैं, रिसर्च आर्टिकल्स। और एक इनका रिसर्च आर्टिकल है राइटिंग फ्रॉम विदिन, दूसरा है लूज वोमेन इन द आर्कटिक, देवदासी मूवमेंट एंड द फिक्शन ऑफ आर.के. नारायण। आर.के. नारायण के बारे में हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी के बहुत अच्छे लेखक कार्टूनिस्ट थे। और तीसरी इनकी जो आर्टिकल है वह है रीडिंग रामायण राइटिंग टेल्स भक्ति कल्ट एंड सॉन्ग्स ऑफ रामा इन डायलॉग। और चौथा जो इनका
आर्टिकल है वो है फोल्क इमेजिनिंग एंड सर्जिंग वुमेन इन शॉर्ट स्टोरीज ऑफ मुल्क राज आनंद इन इंटरवेंशन। मुल्क राज आनंद के बारे में भी हम सब जानते हैं कि वो एक बहुत सीनियर फिक्शनिस्ट थे और लेफ्टिस्ट माइंड के थे। उनकी एक किताब हम लोग पढ़े हुए हैं, कुली। तो श्रुति जी ने बहुत व्यापक अपना अध्ययन किया है। लेकिन श्रुति जी, आप यह जाने कि हमारे जो अध्ययन मंडल के जो सदस्य, आपके जो श्रोता है, वो कंफर्टेबल हैं चीजों को सामान्य रूप से जानने में। जैसे अगर आपको देवघर के सुल्तानगंज से जो महिला यात्रा करती है, उन महिलाओं का जो अनुभव है, उसको अगर आप हमको हिंदी में बताई होती तो हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वेबिनार के, उसको ज्यादा परसीव किए हुए होते। और आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं, आपका अभी चूंकि यूनिवर्सिटी से कैरियर जुड़ा हुआ है, इसलिए पब्लिक स्पीकिंग एंड academic speaking, they are the two different dimensions of the same speaker. अभी चूंकि आप यूनिवर्सिटी से यंग एज में हैं और अभी रिसर्च एक्टिविटी में जुड़ी है, योर माइंड सेट ऑफ प्रेजेंटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स टू व्हिच आवर participants and people like us are immune. We know the real ऑन द रोड एक्सपीरियंस ऑफ दीज वीमेन। लेकिन आपने बहुत अच्छे ढंग से कहा है कि आप शिव को फेमिनिस्ट के रूप में देखती हैं, और भी जो आपके जो अनुभव है बहुत अच्छा है। इस पर अगर डॉक्टर नूतन है, टीपीएस कॉलेज की पॉलिटिकल साइंस की बहुत सीनियर टीचर हैं और बहुत अच्छा वक्तव्य देती हैं। हम आदरणीय रमेश बाबू अमेरिका में हैं, नूतन जी अभी पटना में हैं, विजय कुमार प्रसाद सिंह साहब हमारे स्टडी सर्कल के सीनियर सदस्य अभी गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम में इतनी रुचि लेते हैं कि गाड़ी में बैठे हुए हमारे कार्यक्रम में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे देवेंद्र कुमार साहब हैं जो सीनियर सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं होम मिनिस्ट्री में। तो वे सब, इन सबों से निवेदन है कि श्रुति जी का जो वक्तव्य हुआ है, खास के श्रावणी मेला के बारे में थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है, लेकिन उसमें से अगर कोई ऐसी बात आपके मन में हो जो सामान्य जन और आज के पार्टिसिपेंट के लिए बहुत रुचिकर साबित हो, तो ऐसे चीजों को लेकर आप श्रुति जी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और हम आप सबों को सेशन इज ओपन फॉर इंटरेक्शन नाउ, सो यू आर ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड। इनको पहले बोलना है, कृपया अपना हैंड रेज करें, हम उनको समय देंगे। समय सीमा 3 मिनट रहेगी। आप सिर्फ प्रश्न करेंगे, प्रश्न की व्याख्या नहीं करेंगे। वन प्रश्न, एक क्वेश्चन करेंगे, सीधे बुलेट की तरह अपना प्रश्न देंगे, श्रुति जी उसका एक्सप्लेनेशन करेंगी। आइए, आई होप नूतन जी है सब इंक्वायरी। बोलिए नूतन जी। Pranam, one and all. Namaskar, ma'am, Shruti, ma'am. You have just deliberated very excellent manner. Ma'am, I have a question. Since the term caste, it has come from Portuguese word, casta. Can you throw light on it? And another question is that Mahadev Shiv, he had himself come as a Shudra, named Ugna, to serve Vidyapati, Yes. who is known as Bethel Focal. Would you like to give some idea regarding this? Yeah, sure. देखिए, उगना है मोरा कतो गला. I'm a Maithil, so this story I know that how Shiv himself became the Das of Vidyapati. So this is the Kulin Brahmin. I understand where you are coming. आप कहाँ से आ रहे हैं? तो ऐसे भी विद्यापति जैसे बड़े ही मतलब क्या बता सकते हैं, दुनिया भर में छाए हुए ब्राह्मण लोग हैं जिनके शिव ही खुद दास हो जाते हैं, पर वो भी एक प्रकार की भक्ति ही है। और जो ब्राह्मण है उनको भी पूरी ईगोलेस होना पड़ता है, अहंकार से विमुख होना पड़ता है, जैसे कि विद्यापति थे। तो श्रृंगार से परिपूर्ण विद्यापति जी आप जानते ही हैं कि उनकी जो कथा है उस पर हम बोल सकते हैं। ये पुर्तगीज वाले आई डोंट नो, सो you can throw some light as you are also learned scholar I think. So thank you for such a delicious question again. क्योंकि मैथिल है तो बहुत ही खुशी हुई, आनंद हुआ इस प्रश्न को जानकर, क्योंकि शिव का जब नाम हो तो विद्यापति का नाम कैसे ना हो, ये नहीं हो सकता। क्योंकि बचपन से ही सुना हुआ है कि कैसे विद्यापति जो थे वो उनको पाए, कैसे उनको प्रकट हुए साक्षात्कार, प्यासे थे तो खुद जटा से महादेव ने उनको दिया। तो उनको लगा कि बाप रे, कहाँ से मतलब ये जो
अमृतपान ये जो जल है ये खूंखार निर्जर वन में उगना आप कहाँ से लेकर आए हैं? तब शिव जो है एकदम से उनको प्रकट होना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि आई एम महादेव। लेकिन विद्यापति जी सुन लीजिए, अगर किसी को पता चला कि हम शिव हैं तो हम अंतर्धान हो जाएंगे, जैसा हम लोगों ने सुना है, द ओरल टेल दैट वी हैव लिसन। और फिर एक दिन क्या होता है कि उनकी बड़ी ही प्यारी बेटी होती है दुल्लर, और उनकी बीवी होती है, और वो शिव जो है उनके लिए लकड़ी लेकर आते हैं। तो दासों के भक्तों के भक्त है, तो एक तो ये व्याख्या है कि भक्त बड़ा या भगवान, तो शिव ही काट देते हैं कि भक्त बड़ा होता है इस कथा से, क्योंकि वो खुद उनके दास हो जाते हैं। उनकी भक्ति ऐसी है विद्यापति की, तो उसका तो जिक्र होगा तो बस साल अंत महीने हो जाएंगे। तो वो लेकर आते हैं और वो अधजल लकड़ी होती है, और उनकी बीवी बहुत गुस्सा हो जाती है, उनको मारने के लिए दौड़ती है। तब हाँ हाँ रुक जाइए, ये उगना है, ये महादेव है, इनको आप लकड़ी से मत मारिए। और जैसे ही वो स्पष्ट कर देते हैं कि दिस इज शिव, कि वो अंतर्धान हो जाते हैं। उसके बाद तो मानसी जंगसंग है और गंगा जी हैं, और फिर वो गंगा जी के भक्त हैं, तो गाने तो बड़े ही प्यारे हैं। और उगना है मोरा कतव गला बर सुख पायल पवन तु तीरे छोरे तनिकट न जन बहनी रे। तो आपका जो आनंद है गंगा जी के लिए ये शब्द है, और गंगा और शिव में जो प्रेम है वो भी अनन्य गाथा है। तो शिव की भक्ति तो अनन्य प्रेम की अनन्य गाथा है, तो चलती जाएगी, पर आपने दिल को छू लिया, तो दैट मच आई कैन से। बट देन व्हेन ही इज कंप्लीटली ईगोलेस, इफ यू कम टू कास्ट पॉलिटिक्स, तभी ये आनंद मिलता है। आप किसी को भी देख लीजिए, बसवन्ना को देख लीजिए, दे आर ऑल ब्राह्मण, लेकिन जब तक आप पूरी अहंकार नहीं छोड़ देते हैं, जब तक आप अपने आप को स्वयं को न भूल जाए, the ego, the I, the philosophical question of I, whether it is necessary or not necessary, यही है सबसे कठिन प्रश्न टू रिजॉल्व। अगर हम नहीं है, अगर हमारा अस्तित्व नहीं, तो फिर हम कौन है? और अगर हम नहीं है तो फिर कौन है? तो वही बात आप आ जाइए लॉजिशियन पर, तो दोनों वेज आप करिएगा तो बहुत कठिन है इस प्रश्न का उत्तर देना। अगर हम कुछ भी नहीं है तो फिर क्या है? और अगर भक्ति में आएंगे तो फिर सब कुछ, अगर शिव है तो हम कौन है? तो हम शिव हैं। देन वी कम टू से अहम ब्रह्मस्मि, तो ब्रह्म की व्याख्या शुरू होने लगती है। तो यही है मझधार जो बहती चली जाती है। इसीलिए फिलोसफी, रिलीजियस और भक्ति और ये सब तो, और गाने खासकर बरसुख सा पवल तुअ तीरे छोरे त निकटन जन बहनी रे। सो दिस इज विद्यापति एंड उगना। तो शिव भी वैसे ही है और उनके भक्त भी वैसे ही है। थैंक यू श्रुति जी। सोनू काजी ज्वाइन किए हैं, कहाँ से? कृपया आप स्क्रीन पर आने की कृपा करेंगे। सोनू काजी हमारे इस कार्यक्रम में पहली बार स्क्रीन पर आए हैं, और अगर आप को कोई जिज्ञासा हो तो श्रुति मैम आपकी जिज्ञासा के लिए प्रतीक्षा में है, आप आ सकते हैं। और इसके अलावा सोनू काजी को मैं बुला ही रहा हूँ। इसके अलावा भी किन्हीं के मन में कोई अगर जिज्ञासा हो तो कृपया अपना हाथ ऐसे उठाएंगे, और फिर उन्हें हम स्क्रीन पर बुलाएंगे और श्रुति मैम उनके जिज्ञासा की पूर्ति करेंगी अपने वक्तव्य से। हम स्वामी भावात्मानंद महाराज से निवेदन करते हैं कि अपनी टिप्पणी के साथ कृपया आने की कृपा करें। स्वामी भावात्मानंद, आपका व्याख्यान बहुत ही एकेडमिक रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के साथ एक असुविधा है हमारे स्टडी सर्कल में कि एक तो हमारे यहाँ सभी एजेड हैं, और दूसरी बात यह है कि जैसे ही भाषांतर हो जाता है थोड़ी सी समस्या वो साउंड सिस्टम के भी साथ हो जाती है, सबों के साथ होती है। विशेष करके हमारे ऑफिस में विवेकानंद स्टडी सर्कल में यहाँ आवाज़ गूंजने लगती है, तो बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती हैं। जो चीज़ें मोबाइल में अलग अलग से अपने घर में, अपने कमरे में, अपने टेबल पर सुनाई पड़ती है, वह हमारे यहाँ स्टडी सर्कल के ऑफिस में मैं जहाँ बैठा हूँ, आप देख रही होंगी वाइट बोर्ड के सामने, वहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। लेकिन बावजूद इसके आपने शिव भक्ति की बात कही है, 7th सेंचुरी तमिलनाडु से जो प्रारंभ हुआ है उसकी बातें आपने कही हैं, और यह शिव पुराण, भक्ति, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में इसका वर्णन है भक्ति का प्रारंभ कैसे हुआ। आप को जिसका अनुभव है, यानी विमेन पिलग्रिम होकर के श्रावण मेला में
तो ये तो करीब 70-80 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा होती है। तो यह ट्रेडिशन यह कहाँ शुरू हुआ? क्या इस पर कोई आपकी कोई जानकारी है क्या? यह ट्रेडिशन जो लंबी यात्रा करके गंगा जल उन पर चढ़ाने की प्रथा, चाहे जितनी भी लंबी यात्रा हो, यह कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? ये करीब करीब 500 साल पुरानी कथा है। कई सारे उसके वर्जन है। एक वर्जन एक आदमी से जुड़ा हुआ है, सिंगल मैन। तो उनके जो उत्थान हुआ उससे ही जुड़ा, उसको सब फॉलो करते हैं। मुंगेर इलाके में, सुल्तानगंज इलाके में यही प्रचलित एक है जो 500 साल है। अब 500 साल एकदम, लेकिन एकदम से अगर आप कहेंगे दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिशन दैट इज कम्प्लीटली ओरल, मतलब इसका कुछ भी लिखित नहीं मिला। जैसे जगन्नाथ जी रथ यात्रा है, उसका उद्गम और समापन ये समझ में आता है। देयर आर सम रिटन फैक्ट्स अबाउट इट, बहुतों ने रिकॉर्ड किया है उसको। और अभी तक जो है किसी भी एंथ्रोपोलॉजी या एथनोग्राफर ने जो है अभी तक उसका मतलब रिकॉर्डिंग, ऐसा कोई ट्रैवलर, ऐसा कोई एक्सपर्ट जिसने देखा हो 200 साल पहले भी, ऐसा नहीं है कहीं पर भी। तो पूरी पूरी ओरल है ये, देयर आर नो रिटन फैक्ट्स। तो यहाँ पर कंप्लीटली एथनोग्राफी ही करनी पड़ती है, तभी कुछ कोई रिटन टेक्स्ट इज नॉट अवेलेबल ऑन। कांवड़ यात्रा जो हरिद्वार में होती है उस पर काफी चीजें मिल जाती हैं। जो हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा सावन में होती है और यहाँ भी होती है। तो मतलब आपके अनुसार यह करीब 500 वर्ष पुरानी प्रथा है 500 वर्ष पुरानी प्रथा है और कथाओं के अनुसार। हाँ, इसका 500। प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बिहार? 15, हाँ बिहार से। बिहार बिहार से? से, हाँ बिहार से इसको लोकेट किया जाता है। एक छोटा सा प्रश्न और भी है। जी। भगवान शिव के संबंध में हम लोग शिव के ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। तो ज्योतिर्लिंग की अवधारणा के संबंध में आपके क्या विचार हैं? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी? आखिरकार शिव की पूजा हम प्रारंभ में, जैसे कि रोमन्स में वो थॉर गॉड के को लेकर के युद्ध के एज अ वॉरियर, हाँ। देवता के लोग लेकर के करते थे। इस तरह की अवधारणा तो वेदों में पाई जाती है। वेदों में इस तरह की अवधारणाएं हैं कि वो युद्ध के देवता हैं, शमन और दमन करने वाले देवता हैं। और उसके बाद से धीरे धीरे सत चित आनंद के प्रतीक होते गए। यह एक है। लेकिन शिव की जो पूजा की प्रथा है, जिसे हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग, तो ज्योतिर्लिंग का तात्पर्य क्या है? लिंग का तात्पर्य हम लोगों ने लगाया है एक सूक्ष्म शक्ति या सूक्ष्म दृष्टांत के तौर पर। लेकिन ज्योतिर्लिंग का तात्पर्य क्या आप इस संदर्भ में कुछ काम किए हैं क्या? हाँ, as I see it, I cannot establish it क्योंकि I'm Hindu, really, I'm not Sevite। मतलब उस तरह I'm a literary critic first, but हमने जैसे स्टडी किया है तो it is about fertility actually। उमा and महादेव, so very very pious, therefore we go and जल चढ़ाते हैं उनकी पूजा से अच्छे वर मिलते हैं। जैसे 16 सोमवार का व्रत होता है जो कि कामनी कामायनी जो किशोरियां होती है वो अक्सर करती हैं और बड़े उल्लास के साथ करती हैं वर प्राप्ति के लिए। तो ये यहाँ पर फर्टिलिटी आ जाता है, फर्टिलिटी, प्रोडक्शन, वेल्थ क्रिएशन। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जो कामना आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वॉरियर, शिव इज अ वॉरियर, ही जो संहार करता है। हम लोग जानते हैं ट्रिनिटी की जो इमेजिनेशन है, हाउ वी इमेजिन दिस हिंदू कम्युनिटी, ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वो तो संहार करता है। और अगर तमिल आप जाइएगा तो और उसमें भी क्या है कि शैविज्म इज बहुत वृद्ध है। कश्मीर शैविज्म, इट हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ शिव। तमिल शैविज्म में अगर आप जाइएगा तो वहाँ तो बस वो वही चीज है। आप तो जानते हैं गजपति को, गंगा डिनेस्टी को, यहाँ भी लिंगराज महादेव, वो तो वॉरियर है, वो तो संहार करता है, वो तो रक्षक है, प्रोटेक्टर है इस तरफ के। तो वहाँ तो फर्टिलिटी, आप अगर रामेश्वरम और तमिल जाइएगा तो वहाँ तो मैरिज भी एक बैटल ही है। तो शिव मीन्स बैटल, तो वो जो रेज होता है शिव का, तो वो उस तरह से उनका गुणगान है। तो द्वादश, हाँ। और जब मिथिला आइएगा तो वहाँ पे अलग है, शिव शक्ति संयोग अलग है। और तमिल में तमिल सेविज्म is in itself a kind of a subject, a kind of discipline। फिर कश्मीर से, फिर बंगाल सेविज्म, how Bengalis conceive शिव, तो देयर व्याख्या इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो जिस रीजन में जाइएगा उस रीजन में आपको उस तरह की व्याख्याएं मिल जाएंगी। एक ही कोई स्पष्ट व्याख्या आई हैवंट सीन, लाइक पीपल सी हिम डिफरेंटली, हाउ दे इमेजिन देम। शिव और शक्ति के साथ, मतलब शैवाइट हो, वैष्णवाइट हो, तंत्राइट हो, तो कहीं पर शिव और काली साथ है, जैसे मिथिला में
काली भी हैं और शिव भी हैं। और वहाँ पे तमिल में तो फिर तो तमिल फोकलोर कुछ भी हो तो वहाँ तो बैटल ही बैटल है, मतलब युद्ध ही युद्ध है, वॉरियर ही इज रुद्र, इज इमेजिन्ड एज रुद्र। और कहीं पे वो महादेव हैं, जैसे कि मिथिला में देवों के देव महादेव हैं जो बहुत खूबसूरत है, और कश्मीर में शांत है, शांत पति है, उन्हीं से शांत आता है, तो अमरनाथ है। इस तरह बहुत 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 धन्यवाद। प्रोफेसर साहब कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो। और हाँ, कोई जिज्ञासा हो तो कृपया आइए, अपने हाथ से इशारा दीजिए, हम आपको आदर के साथ अपने कार्यक्रम में आदरणीय श्रुति जी के साथ इंटरेक्शन के लिए बुलाएंगे। मिथिला क्षेत्र से देवेंद्र पांडे साहब हैं। देवेंद्र पांडे साहब वैज्ञानिक भी हैं और मिथिला मधुबनी क्षेत्र से भी है। कृपया अपने कुछ इंटरेक्शन के साथ आइए, यू आर मोस्ट इनवाइटेड। देवेंद्र पांडे विज्ञान के शिक्षक रहे हैं, मधुबनी से हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं। हाँ, बोलिए। सुनाई पड़ रहा है क्या? जी सुनाई पड़ रहा है जी। मिथिला क्षेत्र से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, लेकिन ज्योतिर्लिंग के और अन्य जो हैं उनमें क्या समानता है या विषमताएं हैं? 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी बहुत पूजनीय देवस्थल हैं महादेव के या शिव के, दोनों के बीच में क्या संबंध है? देखिए, तो कथा पर निर्भर करता है, कथा जो जुड़ी हुई 12 ज्योतिर्लिंग जो है, जैसे वैद्यनाथ धाम को लीजिए, एक एक को तब we have to deduce each ज्योतिर्लिंगम, then we will understand. But then there is बासुकीनाथ also, बासुकीनाथ भी है और बूढ़ानाथ भी है, तो उनकी महिमा अपरंपार। तो जो द्वादश ज्योतिर्लिंग अपनी अपनी कथाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे हम लोग देखते हैं, आप लोग लर्नेड स्कॉलर हैं, यू मस्ट हैव सम अदर टेल और सम टेक्सचुअल एविडेंसेस टू टेस्टिफाई। जैसे शक्तिपीठ है, तो शक्तिपीठ के बारे में तो हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि 52 जो शक्तिपीठ हैं वो किस मतलब लास्य दान से उद्गम है, और वैद्यनाथ धाम क्यों इतना पावरफुल है, क्योंकि माँ का हृदय है वहाँ और महादेव विराजमान है जो रावण के द्वारा स्थापित हुए हैं। रावण एक बहुत ही अतिशय मतलब आप क्या कह सकते हैं, विद्वान थे, पंडित थे, तो उनके द्वारा स्थापित वो पूजनीय स्थल है। तो हर जो उसके जो अपनी जो एक इम्पोर्टेंस है उसको देखने में तंत्र भी थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो जो इस तरह के जो स्कॉलर हैं वही उसको देख सकते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों को। इतना आसान नहीं है कि दैट यू कैन जस्ट से सम जनरलाइज्ड व्यू। अब जैसे मल्लिका अर्जुन है तो वहाँ महादेवी एक का उनसे विलीन हो गई, तो उनका जो गुणगान है वो अलग तरह का है, वो एकदम तमिल क्षेत्रीय खूबसूरत, मतलब सामवेद आप यजुर्वेद पर चले जाइए, जो म्यूजिक है, झनकार है, सितार है, वो भी शिव है। लेकिन आप रामेश्वरम चले जाइए तो वहाँ पर अलग उनकी स्तुति गान है, रामायण से उसका उपाख्यान आता है तो उसका अलग महत्व है। पर अब कलेक्टिवली द्वादश ज्योतिर्लिंगों कैसे कथाओं को, सारे कथाओं को जोड़ते हैं वो देखना पड़ेगा, वो देखने वाली बात है। माँ का जो 52 है वो हम लोग समझते हैं, देयर इज वन कंसीव्ड आइडिया अबाउट इट, पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों को अलग अलग ही देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक दैट यू कैन जस्ट से दैट वन जनरल पर्सपेक्टिव, बिकॉज शिव हैज अ डिफरेंट मतलब 1000 डायमेंशन है, तो एक एक डायमेंशन को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो महादेव का श्रृंगार है और रामेश्वरम में जो पूजा विधि है, दैट वेरी डिफरेंट। द पंडाज ऑफ हियर एंड पंडाज ऑफ देयर आर वेरी वेरी डिफरेंट। दे आर महाकाल हैं, तो महाकाल क्या है वो आप लोग समझ सकते हैं, ही इज ए प्रोटेक्टर, ही इज अ डिस्ट्रॉयर। तो अलग अलग तरह से वैद्यनाथ है तो कई सारी उनके बारे में किंवदंतियां है, तो इस तरह से भी फोक से देखिएगा तो कई सारा स्वरूप नजर आएगा, तो अतिशय नहीं जोड़ा सकता। जबकि माँ की जो 52 जो शक्तिपीठे हैं उसमें कामाख्या क्या है आप ही जानते हैं, तांत्रिक के लिए क्यों इतना प्रसिद्ध है। और यहाँ हृदय है माँ का, वैद्यनाथ धाम में माँ पार्वती, वहाँ हृदय है उनका, फिर कहीं आंख है माँ का, कहीं पैर है। तो 52 क्यों इतने प्रसिद्ध है शक्तिपीठ, वहाँ भैरव बाबा क्यों रहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। Why is that place that sacred? But about the Jyotirlingas, if you see that there is one preconceived notion that all these are only important and other शिव लोग, जैसे हमारे बाबा विदेश्वर नाथ है उजान गांव में हम लोग जाते हैं, तो वो भी इतने ही प्रसिद्ध हैं। तो शिव के बारे में अगर माँ से अगर आप करेंगे, अगर ऐसे करेंगे, मतलब माँ से अगर आप किसी भी तरह का शास्त्रार्थ करेंगे तो आपको ये कहेंगे कि ढूंढते जाइए कितने शिव के स्थान हैं।
ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ढूंढ पाए शिव को, कितने शिव के स्थान है, तो ढूंढते जाइए। हर सिंहेश्वर स्थान मिल जाएगा, बासुकीनाथ मिल जाएगा, विदेश्वर नाथ मिल जाएगा, फिर आप कितने स्थान मिल जाएंगे, उसका मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंत। उसी तरीके से महादेव के कितने टेम्पल आपको लंदन में मिल जाएंगे, वहां मिल जाए, कहाँ शिव मिल जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। तो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, धन्यवाद मैडम। विजय कुमार प्रसाद सिंह साहब, आप भी शिव परंपरा में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। आप यात्रा में हैं, लेकिन अगर आप मैडम श्रुति से कुछ बातचीत कर सकते तो श्रुति जी को अच्छा लगता। खोलिए ना जरा, माइक खुल गया होगा। नमस्कार सब, प्रणाम सर, सब लोगों को मेरा प्रणाम। हाँ बोलिए। आवाज सर साफ नहीं जा रही होगी, गाड़ी में हम बैठे हुए हैं। आगे बढ़ा जाए। जी बोलिए बोलिए। कोई और व्यक्ति? रामनाथ गुप्ता साहब, रामनाथ बोलिए। गुप्ता साहब, कोई अगर जिज्ञासा हो तो आप? मैं श्रोता ही हूँ, बेहतर है कि मैं श्रोता ही रहूंगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है ठीक है। हाँ, श्रोता है, लेकिन कुछ आशीर्वचन तो दीजिए। आप तैयार हो जाइए तब ना, बैठिए पूछिए। आशीर्वाद ही दीजिए। जी, सब लोगों को मेरा प्रणाम। प्रणाम। पूनम जी आप कुछ बताया। जी, हाँ पूनम। शंकर को आदि देव कहा गया है, और कहा गया है कि वो जन सामान्य के देवता है, सर्वहाराओं के देवता है। जैसे देवताओं में भी कुछ लोग अभिजात्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन शिव के विषय में है कि वो बिल्कुल सर्वहारा के देवता है। तो सर्वहारा के देवता के रूप में जो इनका महत्व है, और गौरी जो है वो तो राजकुमारी है, तो उन्होंने सर्वहारा को ग्रहण कर लिया पति के रूप में। तो ये सब जो हमारी आस्थाएं हैं और हमारी जो धारणाएं हैं, तो इन धारणाओं को, क्योंकि आपने इस पर शोध किया है और बहुत गंभीरता से अपना पत्र तैयार किया है, तो इस बिंदु पर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी, सर्वहारा के तो देव है, पर वो सबके देव है, ये तो हम यहाँ रिबट करेंगे। हेलो मैम, वेरी नाइस टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। मे बी यू डोंट रिमेम्बर मी बट आई डू। तो हम अमरनाथ जी की बेटी हुए, तो बहुत बहुत आपको सबसे पहले प्रणाम। तो जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के इतने दिनों बाद। तो इसमें क्या है कि आई एम फ्रॉम खंडवा डायनेस्टी। हम लोग जो महाराजा कामेश्वर सिंह के खानदान से आते हैं, तो इतना कुलीन क्षत्रिय परिवार जो है, कोई भी शायद आज अब एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो इतना कुलीन जो ब्राह्मण, जो कुलीन, जो कुलाचार है, जो परंपराएं है, उससे अगर आप नापे, स्केल ऑफ फॉर्म्स नहीं मिलेगा। तो वहां पे शिव और काली जो है सेंटर में है। तो इस कुलीन परिवार की वो प्रोटेक्टी है, शिव और काली दोनों। तो शिव तो मतलब कुलीन ब्राह्मणों के भी है, ही इज बोथ वर्जू एंड प्रोलेटेरियन। तो उनको तो कोई मतलब ये है ही नहीं, भेद अभेद उनमें है ही नहीं, वो देखते ही नहीं है, वो तो बाहर ही है ना। नारायण है, उनमें भेदाभेद नहीं है। कुलीनों के देवता तो है ही, वो तो सभी का देवता है। लेकिन उनसे जो है, जैसे आप श्रावण के समय में जो बोलबम में जो कांवड़ उठा के ले जाते हैं, तो आप देखिएगा कि उसमें सब वर्ग के लोग, ज्यादातर नीचे, जिसे हम निचले तबके का मानते हैं, सीमांत का मानते हैं, ज्यादा तो उसी वर्ग की महिलाएं उसमें अधिकतर भागीदारी करती हैं। यहाँ आपने जब आपने शोध किया है, और तो आप देखती होंगी कि सर्वहारा वर्ग की महिलाएं उसमें ज्यादा रहती हैं उस कांवड़ को ढूंढने में। एग्जाम्पल दिए ना, हमारे पीछे इसीलिए एग्जाम्पल दिए हैं। शी इज बोर्न इन सच अ कुलीन फैमिली एंड देन मैरिड इन सच अ कुलीन फैमिली, जहाँ पे कास्ट प्योरिटी नॉर्म्स इज एवरीडे लाइफ, मतलब लाइफ इज नॉर्म, ऐसा करके देखिए उनको। तो वो जाती हैं कांवर में, अपना सब कुछ ईगो लेस हो जाती है, मतलब उस वक्त वो कुछ भी नहीं सोचती है। तो शिव की भक्ति तो वही है कि भक्त बड़ा या भगवान, तो सब कुछ अपना त्याग कर वो कांवर लेकर के जाती है। कई सारी ऐसी कुलीन स्त्री आपको मिल जाएंगी जो अपना सारा जो उनके प्रोहिबिशन है, जो उनके नॉर्म्स, उसको सबको खत्म करके वो केवल शिव में हो जाती हैं। उस वक्त वो सब कुछ भूल जाती हैं। तो दिस इज लैंग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट that everybody says, and I have also concluded here. अब हम
आदरणीय रमेश बाबू से निवेदन करेंगे कि अपनी टिप्पणी हाँ के जी, साथ कृपा करें। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और श्रुति तो हमारे बहुत ही प्रिय छात्र अमरनाथ झा की पुत्री, और मैं पहले भी मिल चुका हूँ, तो मैं बधाई देने के सिवा है। और बधाई के रूप में ही सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन हमको चाहिए एक दो प्रश्न पर। जैसे उदाहरण के लिए ये जब देवघर में कांवरिया के रूप में पुरुष और स्त्री, उच्च जाति के लोग और नीचे जाति के, जैसा कि अपना हायरार्किकल कास्ट सिस्टम है, तो उसमें तो उस कांवरिया के उस पिलग्रिम में तो कोई भेदभाव तो नहीं होता, जो होता है नहीं होता, भेदभाव नहीं होता। सारे लोगों को दर्शन मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ। चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, या चाहे वो कुलीन हो या उपेक्षित हो, शूद्र हो या ब्राह्मण हो, तो उस कांवरिया के उस झुंड में हम सभी शिव के दर्शन करते हैं। Is it correct? Yeah, correct, sir. Correct conclusion. कोई Everybody. वहाँ भेदभाव नहीं होता। नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, The dress. 500 वर्षों से हाँ, yes ऐसा sir. चला आ रहा है। Yes sir, 500 वर्षों से। और ये फेनोमेनन मात्र देवघर का नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी इस तरह के रिलीजियस प्लेसेस हैं, अब जैसे, लेकिन कुछ जगहों पर खास करके महाराष्ट्र में मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध था। Yes sir, this is long history. ये जिसके लिए बाबा अम्बेडकर साहब को आंदोलन भी करना पड़ा। जैसे कुछ कुएं से पानी निकालने के लिए अछूत नहीं जा सकती थी। Yes sir. ये भारतीय समाज की विडंबना रही है। अब यहाँ मेरा प्रश्न बिल्कुल यथार्थ है और आपने रिसर्च भी किया है, तो एक चूंकि मैं दर्शन का छात्र हूँ, तो दर्शन का, और आप दर्शन शास्त्री के पुत्र हैं, नारायण जी, अमरनाथ सिंह जी हमारे बहुत प्रिय छात्र रहे हैं, बहुत ही प्रिय। और पटना में आते हैं तो मेरे यहाँ आते जरूर हैं, मेरे यहाँ रहते भी हैं, और बच्ची से भी हम मिले हैं, लंदन में भी मिले हैं, और बचपन में भी देखा है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेज, जो सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस में हम लोग जीते हैं, कि एक तरफ हम जात पात, ऊंच नीच, पुरुष स्त्री, मैंने द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ द हायरार्किकल कास्ट सिस्टम, ये कांवरिया या ये जो रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, तो इसमें दिस इज सिंपली एलिमिनेटेड। Are you Yes sure? sir. Sure sir. Sure. But on the other hand, there is no crime we find report. in our country कि कुएं से पानी नहीं लेने देते हैं लोग, मंदिर में जाने नहीं देते हैं। शनि देव के मंदिर, शनि शिंगड़ा, वो महाराष्ट्र में, वहाँ पर स्त्रियों का जाना वर्जित है। अब not the marginalized women, even the most elated, most well-to-do women, they cannot go to the temple of Shani Shindra.
ऐसे बहुत सारे अब इंडिया as a country as a whole, we find that sort of discrimination अभी भी है. हाँ, yes हाँ, sir. I do. this is a negative aspect. Yes sir. This But it is is a still. negative aspect of our Indian society. Yes sir. Yes sir. It is. That we do not give entry to the temple, even to the most marginalized people. But अब यहाँ एज ए देवघर के पिलग्रिमेज में तो बराबरी का सेंस है और बहुत सारी जगहों पर है. It gives. तो क्या है कि जब हम मंदिरों में जाने की इजाजत दे सकते हैं तो और जगह इसके लिए समाज के लोगों को में जागरूकता के लिए क्या करना पड़ेगा. After all, you have adopted a principle that, and you have established a philosophy, and being a feminist, you cannot discriminate on the basis of the gender. Feminism का तो एक crux point है कि we should not make any distinction on the basis of the gender. लेकिन हिंदुस्तान में it is prevailing. I think not only in Indian temples, मस्जिद में महिलाएं नमाज नहीं पढ़ती. Sir, 3 talaq halala, what not? That space is a different discourse at all. So 3 talaq kanun kaise aaya? That will come completely legal. The Muslim women are subordinate. What is polygamy for marriage? वहाँ तो मतलब sir उसका तो it is बहुत मुश्किल है. They become Dalit. Muslim women are Dalit. I am just this is supposed to be presidential address, but yes, the presidential address is yes sir, they are the most marginalized. They are the most marginalized one, but nobody will speak. I am apolitical that way. In I order to not speak. I don't segregate. In order to say in a blunt way, the contradiction prevails in Indian society. Yes sir. हम आपको ये प्रश्नों के माध्यम से ही हम अपना एड्रेस कंप्लीट करना चाहते हैं. अब आज तक अभी तक जैसे अब इंडियन मुस्लिम्स दे लिव इन आवर सोसाइटी. वी कैनॉट डिनाई दिस फैक्ट. मस्जिद अपने देश में है और वहाँ जो पिलग्रिमेज का कॉन्सेप्ट है तो वहाँ नमाज का और वैसे पिलग्रिमेज का भी कॉन्सेप्ट वहाँ भी है. तो उसमें भी वहाँ तो ब्लैटेंट डिस्क्रिमिनेशन है. Yes sir, blatant. The women should be allowed to enter into the churches. Women should be allowed to enter. Church में तो बहुत कुछ जाते हैं. I am that kind of feminist who don't. I mean, I give voice to the woman. If they want, they should go. They should bring the voice. So my concern is that just like the voice of the depressed, voice of the women, voice of those who are marginalized, economics, voice of the Simans, in my terminology. Indian Simans की आवाज कब तक दबी रहेगी? Sir, economics. Nobody is looking. No politician. Politics. Come to politics then. Indian politics. It's garbage. Politics is a very small thing. No, it's society. Social consensus. People I met two very young constable in Darbhanga, Muslim women. They are constable. They look at the gender issues, the cases. When they go to the court, they look at the two young Muslim women, and I had
a lot of Muslim friends. Like I had Indian English as a specialization, and the courses were Savitri. So there were only 6 students out of 95 who opted for that, specialized Indian writing English, out of which 5 were Muslim women under burqa reading Savitri, and me, the single Hindu woman with 5 Muslim women. This was a very interesting kind of interaction with them. And they are very good. They are very casual reader. They have no iota of indifference among them. But it is mostly in the Hindu minds. So to say that there is a difference. When it comes to Muslim women, I have not seen an iota of indifference. But when it comes to politics, then you will see the fine divide. Then it is inevitable, because we have been brought up in Bhagalpur, it's Urdu Zuban. So here Ajrawali or any kind of principal or any kind of Nusrat or any kind of the good teachers, Tabassum, they never differentiated on the basis of, whereas Urdu man, the Muslim man may differentiate among the students, the Hindu woman and the Muslim woman, or Muslim men or Hindu men, he will, but the woman never. But then there is no voice. Nobody gives them voice, and they are voiceless. Why they are voiceless? Because of economics. I can tell you at least 5 cases that I have seen in my life, how polygamy ruins a woman. मतलब निकाह तलाक हलाला. So this is a very difficult debate. फिर निकाह के बाद अच्छी अच्छी औरतों का जिंदगी कैसे खराब हो जाता है, but they are Urdu women, they survive on their own. So what is nikah in Muslim world? It is very very difficult to handle. The marriage is the एक तो economics, another thing is marriage. Very very brutal. चलो ये तो ठीक बात है. Otherwise, in Islam, if you go by Islam, if you go by Quran, this is a then very interesting topic. Yes, just 1 minute. So if you go by Quran, no sir, just 1 minute. Just 1 minute, sir. Just 1 minute, sir. से जुड़ी हुई टॉपिक है. हाँ, yes sir. If you go by Islam, इसके contradictions भी हैं. Yes sir. If you go by Islam, then kubul hai, kubul hai, kubul hai. The contradiction is only for those who are feminist. When they अगर आप say feminist नहीं रही है, yes sir, तो कोई contradiction नहीं है. then you're nothing. You can live happily, but since you are feminist and you want that injustice should not be done on the basis of the gender. Yeah. महिलाओं के साथ कोई अन्याय ना हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी समाज में अन्याय है. धर्म के क्षेत्र में हो और कई जगह. Even the great feminist like Simone de Beauvoir, though she claimed to be a great feminist, लेकिन किताब का नाम उन्होंने दिया The Second Sex. I have got serious objection. Why she has given the title Second Sex? If she is a feminist of the true nature, so she should not give the title Second Sex. It was Why second. you underrate the women in the initial stage? तो खैर ये सब बातें हुई. सेमिनार की अपनी गरिमा है और But you will have to voice out. You will have to voice out, na sir. Jahan indiscrimination will not expose, it will never go. So we will have to voice out. I don't say that when you say that I don't agree, it is up to women. I'm not that kind of reformist. हम लोग वो नहीं है. I agree. Yes, it's very interestingly, I started with the Hesh Pratha. I wanted to do a PhD. I wanted, my pen is mightier than sword. हम अपना कलम जो है उसको strong करना चाहता था बंगाली में. हम लोग महाश्वेता देवी का प्रोटीजी है, तो हम लोग तो हमारा जो वॉइस होगा हमारे पिता जैसा नहीं होगा. वो महाश्वेता देवी का हम प्रोटीजी है, उनके साथ हम बहुत आत्मीय संबंध था हमारा. तो वी आर देन बंगालीज. तो उसमें क्या होता है कि पेन ये, लेकिन दहेज जब हम PhD करके आया तो हमको लगा संसार हमको रिफॉर्म कर देगा, दहेज प्रथा नहीं जाएगा. तो हम लोग बिहार से हैं. आप उड़िया चले जाइए, वहां पर जेंडर स्पेस बहुत अलग है. देयर इज लिबर्टी ऑफ माइंड. तो फ्री स्पीच यहाँ नहीं है. आप किसी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चले जाइए, औरतों को कहा जाता है आप चुप रहिए, आप पीछे से वो जितनी बदमाशी कर लें. पर जब आप किसी भी अदालती कार्रवाई में जाएंगे तो औरतों को कहा जाता है आप चुप रहिए. ये बिहारी संस्कृति है, यूपी दिल्ली यहाँ पर आप जाइएगा तो शी कैन नॉट हैव अ सी. तो दिस इज द रियलिटी. तो आप हमको नहीं चुप करा सकते. हमारे पिताजी दूसरा, हम लोग महाश्वेता देवी का दोस्त हैं, तो वी विल एक्सपोज इट अप. ये दलित मूवमेंट को नहीं ले जाया गया. बेबी सिंह जो राजपूत थे उन्होंने खुद कहा, शी अग्रीड टू इट. यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं है, यहाँ पर एक्साइट होने का, ये दिस इज द रियलिटी. उन्होंने खुद कहा कि हम आपको नहीं ले जाएंगे.
हाँ, कांवड़ यात्रा में उनको नहीं ले साथ जाति पात का भेद है नहीं। नहीं, वही तो बता रहे सर। महिलाएं भी कांवरिया, सर सुनिए ना, लोग भी जाते हैं, सर इफ यू लिसन टू मी, कुलीन लोग भी जाते हैं। तो ये एक झारखंड यात्रा, पवित्र यात्रा का एक बहुत बड़ा निश्चित ही एक अच्छा पक्ष है। हाँ, नहीं सर, वो एम्पावर, शिव एम्पावर्स, हाँ, शिव एम्पावर्स, मुक्त होकर हम लोग भगवान के दर्शन करते हैं। यस सर, और उनको नहीं ले जाया गया साथ में, बट शिव सबों के लिए भगवान का दरवाजा। हाँ नहीं, आप सुनिए ना, she goes in, women pilgrim goes in a group, वो लोग ना साथ साथ जाती है। तो वो दलित स्त्री थी, हाँ दलित स्त्री थी ना, तो उनको नहीं लिया गया, लेकिन वो ना खुद चली और उनसे तेज चली। कभी कभी ना 24 घंटे में भी डाक बम जो है पूरा कर लेती है। तो जो सो उमंग के साथ विमेन तो जाती है ना, हाँ सब जाते हैं, पर ग्रुप में जाते हैं ना सर, ग्रुप में औरतें जाती हैं, ऑटो से इससे उससे अपने साथ जाती है सारी औरतें मिलजुल के। तो एक दलित औरत थी, उनको नहीं ले गया, कहा कि आप अछूत है, आपके साथ हम नहीं जाएंगे। बेबी सिंह राजपूत थी, आप वही बोल रही ठीक है, नहीं जाएंगे, लेकिन मैटर ऑफ प्रिंसिपल कांवरिया में जाने वही के बोल रही लिए है किसी कहानी, दलित को वर्जित तो नहीं है। नहीं वो नहीं ले जाएंगे, वो अपने कथा सुना, इनको दुख हो गया, वो दुख अपना प्रकट की कि कैसे एक दलित औरत अपने न जाए अलग बात है, लेकिन हाँ भक्ति के समय जो है ना, हाँ तो यही है, उनको कष्ट हो गया। does not discriminate on the basis of the caste. हाँ, लेकिन यहाँ पर कास्ट इसका एविडेंस है कि जितने भी यात्रा है या कंवरिया है या औरतों के बीच का झगड़ा है, उसमें कोई जाति पात का कोई भेदभाव नहीं रहता है। हाँ, ये एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। प्रैक्टिस में क्या होता है वो अलग बात है। हाँ वो अलग बात है, तो वो नहीं ले गए, फिलोसफी कष्ट हो गया। छात्र हैं तो हम तो उसको ठीक से समझने के लिए थियोरेटिकल ग्राउंड और प्रैक्टिकल बात दोनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपकी स्थापना है, योर कंक्लूजन और योर proposition is that there is no discrimination. No sir, Shiv is a feminist, that is my conclusion. Shiv is a feminist. Shiv is a feminist. Shiv is a feminist. Shiv is a feminist. That is my conclusion, because that Dalit woman, that oppressed woman, she traveled on her own. डाक बम हो गई वो, 7 दिन में नहीं, 24 घंटे में देवघर पहुंच के सबसे पहले शिवलिंग का पूजा किया और बेबी सिंह को आके उल्हन दिया। उल्हन समझते सर, वुमेन रिटॉर्ट कि हमने एक ऐसे वस्तु को टच किया जिसको अब आपको टच करना होगा। I have touched the शिवलिंग बिफोर यू। तो दिस इज एम्पावरिंग अ दलित वुमन। तो शिव जी ने जो है ना उनको ये अवसर दिया। अगर आप भक्ति में जाएंगे तो उनके बिना इच्छा के ऐसा नहीं हो सकता है, दर्शन नहीं हो सकता है। वो बहुत दौड़ी, अकेले बेचारी। क्या होता है ना कि सब जाएंगे, उदासी हो जाती है। उनका मन जो था ना, बड़ा मन था कि सारी औरतें जा रही है तो हम भी इन लोग के साथ हो जाए। गाँव में सर होता है, ये राजपूत है, कहलगांव के लोग हैं, तो सारी स्त्रियां ना अपना करके, मतलब मर्द अपने घर में रहते हैं। जैसे रामकृष्ण आश्रम में एक प्रोजेक्ट है, स्वामी जी बताएंगे, जब स्वामी जी थे पटना में, कि दलित बच्चों को पढ़ाना। This is real Hinduism. Hinduism is about great service. That is also my conclusion. अब हिंदुइज्म का जो मेन स्पिरिट है वो यात्रा में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसी कामना आपकी भी है और हमारी भी कामना है। और समझते हैं कि बहुत ज़्यादा तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हम भी यहाँ पिट्सबर्ग में हैं, तो पिट्सबर्ग में तो स्वामी जी के वेबिनार में आना तो मेरे लिए पवित्र जगह पर आना है। यहाँ भी स्वामी जी रामकृष्ण आश्रम है, अभी हम गए नहीं हैं, लेकिन जाएंगे 2-4 दिन के अंदर। कहीं अकेले तो मूव करना मुश्किल है, लेकिन हमारी बच्ची है और उसको हमने कहा है कि रामकृष्ण आश्रम चल के दर्शन करेंगे। तो रामकृष्ण आश्रम एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं, और
हिंदुइज्म एज ए सच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये बात अलग है कि कहीं कहीं व्यवहार में हम कास्ट बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन पाते। एक पॉइंट ही हमने लिया इसलिए कि दैट इज द मोस्ट बर्निंग एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन इंडियन सोसाइटी। और तीर्थ यात्रा में तो नहीं होना चाहिए। तीर्थ यात्रा में छोटे बड़े सबको एक साथ जाने की स्वतंत्रता है। तो खैर ये सारी बातें इंग्लिश शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, और स्वामी जी को भी मेरा प्रणाम, और श्री नारायण जी तो खैर इनके आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज स्ट्रॉन्ग रूलिंग। और आज भी ये एक बड़े अच्छे शिक्षक के रूप में हम लोग के समक्ष रहते हैं। और स्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी टीम बनाई, और नेचुरली दिस विल बी द इंटरनेशनल टीम एंड दिस हैज बिकम। अब शुरुआत भले ही आप मुजफ्फरपुर से किए हैं, लेकिन अब लंदन से पढ़ के आई श्रुति बोल रही हैं, हम पिट्सबर्ग में हैं, तो और भी क्या, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इस स्टडी सर्किल को इतना रिलीजियसली स्वामी जी एकदम टाइम से करते हैं कि इसके लिए हम बधाई भी दें, और जितनी भी बधाई दें कम है। और नेचुरली आगे आने वाले दिनों में दिस विल बी यूनिक contribution of Bhavatmanand ji, not only in the order of Ramakrishna, but in the field of philosophy. और बिल्कुल एक कंक्रीट फिलोसफी जिसको कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन सचमुच में, तो वो आज से 2-4 साल के बाद होने वाला है। सच टाइप ऑफ स्टडी सर्किल certainly it requires to be appreciated. इसी संदर्भ में हम बताएं कि एक वियना सर्किल, तुम तो जानती होगी, वियना सर्किल था जिसमें 4 आदमी लोग थे। बर्टन रसेल थे, एजे एयर थे, और मॉरिस सिल्क थे, और विटगेनस्टाइन थे। सिर्फ 4 आदमी, और वो लोग जब बहस करते थे तो शाम को बैठते थे तो दूसरे दिन शाम को उठते थे। And they have propounded philosophy of language as a kind of a school of philosophy. तो स्टडी सर्किल का एक बहुत बड़ा महत्व है, और ये स्टडी सर्किल भगवान की दया से और परमदेव रामकृष्ण की दया से यूनिक सेंटर होने जा रहा है, हो भी गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बधाई दूं, जो लोग यहाँ हैं स्क्रीन पर और जो नहीं भी हैं, सबको प्रणाम करते हुए। आज हम लोगों के साथ महाशंकर जी पहली बार जुड़े हैं। महाशंकर प्रसाद जी पहली बार जुड़े हैं। महाशंकर प्रसाद जी, आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो श्रुति मैडम, आदरणीय रामेश्वर बाबू, आप स्वामी भावात्मानंद महाराज, आपकी आवाज एक बार सुन लेंगे तो हमारा आज का वेबिनार पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि 4 वर्ष में पहली बार आप स्क्रीन पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बार अपना माइक ऑन करें, अपना माइक ऑन करें। 2-4 शब्द तो हम लोग को माइक ऑन करना भी कठिन होता है। शुरू में वेबिनार में माइक ऑन भी नहीं होता है। आदरणीय अमरेंद्र बाबू हमारे वेबिनार में आए, और लेकिन उनका आज वक्तव्य हम नहीं करा पाए, समय सीमा की दिक्कत रही। सर आगे बढ़ाया जाए। अब मैं नवीन कुमार झा साहब से निवेदन करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया। आदरणीय नवीन कुमार झा हमारे विवेकानंद स्टडी सर्किल के काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, और हम लोग के साथ समाज सेवा के कामों में लगे हुए हैं। डॉक्टर नवीन कुमार झा से निवेदन है कि वे
आदरणीय श्रुति मैडम, रमेश चंद्र सिन्हा साहब एवं सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। सबों को मेरा प्रणाम। आज के वेबिनार के सुंदर विषय एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन पिलग्रिम्स एट द श्रावण फेस्टिवल ऑफ झारखंड की रोचक और बेहतरीन व्याख्या कर भुवनेश्वर स्थित KIIT के यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के विषय की सहायक प्रोफेसर एवं किंग्स कॉलेज लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टर एक यादगार लम्हा छोड़ गई है। इस अनुपम एकेडमिक व्याख्यान के लिए हम विवेकानंद स्टडी सर्किल के सारे सदस्य आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रतिपाद्य विषय की सुंदर व्याख्यान से हम सभी विभोर हैं। निकट भविष्य में पुनः आपके द्वारा किसी और विषय पर विचार सुनने के हम आकांक्षी हैं। भारत के प्रख्यात चिंतक प्रोफेसर अमरनाथ झा जी की सुजोग एवं विदुषी पुत्री डॉक्टर श्रुति सफलता के सोपान चढ़ते हुए अपनी प्रतिभा का पताका इसी तरह फहराती रहे, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत आशीर्वचन वेबिनार के सभाध्यक्ष एवं ICPR के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर RC सिन्हा साहब की गर्मामय उपस्थिति तथा विषयानुकूल सारगर्भित टिप्पणी सुनने के लिए हम हमेशा ललायित रहते हैं। आप जैसे उद्भट विद्वान चिंतक को सुनकर और आपका सानिध्य पाकर हम गौरव से भर जाते हैं। अमेरिका से आपका आज का उद्बोधन और भी आह्लादकारी रहा। आपकी इस कृपा दृष्टि के हम सदैव कायल रहेंगे। आश्रम के परम पूज्य सचिव श्री भावात्मानंद जी महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनकी छत्र छाया और दिशा निर्देश से हमें सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा और ताकत मिलती है। आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें। परम पिता परमेश्वर से यही कामना है। बौद्धिकता से परिपूर्ण, हमेशा ऊर्जावान और वह आयामी व्यक्तित्व के स्वामी तथा बिहार विश्वविद्यालय के जंतु विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर SNP सिन्हा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। सभा संचालन के आपके अद्भुत कौशल किसी चमत्कार से कम नहीं। आपके चमत्कार को नमस्कार है। हिंदी की विदुषी डॉक्टर पूनम सिंह एवं डॉक्टर नूतन ने रोचक प्रश्न छेड़कर वेबिनार को जीवंत बनाने में महती भूमिका निभाई। बहुत बहुत साधुवाद। इसके अलावा वेबिनार से जुड़ने के लिए सुधीजन यथा श्री देवेंद्र पांडे जी, विजय कुमार प्रसाद जी, केशव कुमार जी, रामनाथ गुप्ता जी, कुमारी क्रांति, अंकित अर्पणा, श्री देवेंद्र प्रसाद जी एवं सोनू का जी को बहुत बहुत साधुवाद। ओवर टू डॉक्टर SNP सिन्हा साहब। और हमारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सीमा सरकार जी को, आरजू कुमार जी को, सोनू काजी जी को, केशव कुमार LIC को, देवेंद्र कुमार सुपरिटेंडेंट होम डिपार्टमेंट, विजय कुमार प्रसाद सिंह साहब, कुमारी क्रांति, प्रोफेसर अमरेंद्र ठाकुर, श्रुति अमर तो मुख्य वक्ता ही रही हैं, और देवेंद्र पांडे और डॉक्टर श्री महाशंकर प्रसाद जी, जो पहली बार हमारे विवेकानंद स्टडी सर्किल के सदस्य होने के साथ आज हमारे इस सभा में आए, हम लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। और भी इनके अलावा यदि कोई हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हों और उनके नाम की व्याख्या आदरणीय नवीन कुमार झा के द्वारा या मेरे द्वारा या स्वामी भावात्मानंद महाराज के द्वारा छूट गया हो, तो कृपया हम अगले वेबिनार में आपसे पुनः मिलेंगे और उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। अब मैं स्वामी भावात्मानंद महाराज से निवेदन करूंगा कि आगे की कोई योजना के बारे में अगर सूचना हो तो उसको लेकर आने की कृपा करेंगे। हाँ, आगे की सूचना अभी देने में सक्षम नहीं हूँ। 2-4 दिनों के अंदर प्रेषित कर दिया जाएगा, विषय बतला दिए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों को धन्यवाद। श्रुति जी को विशेष धन्यवाद, उन्होंने आज
बड़े ही रोचकतापूर्ण रूप से उन्होंने अपने भाषण को रखा, अपने विषय को रखा और कार्यक्रम की बहुत ही अच्छी समाप्ति हुई। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि अपनी स्वीकृति दें तो हम सभा को संपन्न घोषित करें। जी, संपन्न घोषित कीजिए। और कल स्वामी जी से भी आग्रह है कि कभी समय जो कोई लगेगा तो एक टॉपिक हम अपनी तरफ से भी देंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड द वॉइस ऑफ सीमांत। कभी जब स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा तो आप रख सकते हैं और इसी समय हम जुट के आधा घंटा 45 मिनट हम भी अपनी बात को कहेंगे। When you do not find any adjustment quickly, जो आपका एडजस्टमेंट है उसमें हम नहीं चाहेंगे। तो नहीं सर, एकदम हो जाएगा सर। वो हम लोग अगले सप्ताह भी कर सकते हैं, अगले सप्ताह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं, जब अगले सप्ताह तो या जो ठीक कर चुके हैं तो हम तो आई एम एट योर डिस्पोजल, व्हेनेवर यू वांट टू से यू कैन डू इट। हाँ सर, ठीक। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है सर, आपसे बातें कर लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर आराम से कभी भी महीना। अब अध्यक्ष के यहाँ से जाने के लौटने के पहले आपका, चूंकि आपका यहाँ से पिट्सबर्ग से एक एड्रेस देकर जाना है। हाँ। जो स्टडी सर्किल का जो नाउ इट हैज बिकम इंटरनेशनल, so at least one lecture from this Pittsburgh I do desire. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा है कभी भी अभी हम हैं यहाँ जी। तो अब इसको हम संपूर्ण घोषित करते हैं। हाँ, और फिर अब सभा में अगले रविवार को 4 बजे हम सब मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। स्वामी जी को एग्जामिन कर लेने दीजिए कौन कौन